नमस्कार स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं वैदिक गणित का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो पिछली क्लासेस में हमने जो देखा आपने बहुत अच्छे से समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, अदर वीडियोस को भी ऐसा ही सपोर्ट देते रहें आप लोग। हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। अब पिछली क्लासेस का मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप वीडियोस देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि हम देख रहे थे उसी टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। हमने देखा था कि यदि हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, 4-5 डिजिट हैं, उनमें कुछ नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करें, कैसे चेक करें, तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। पिछला क्वेश्चन जो हमने लिया था वो थोड़ा 3 डिजिट थी उसमें, अब हम थोड़ा सा बड़े लेवल पर उस क्वेश्चन को, उसी टाइप के क्वेश्चंस को लेकर करने की कोशिश करते हैं। तो चले, मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है हमें 4 3 9 1 2 3 6 7। पहले मैं डिजिट्स लिख दे रहा हूँ, फिर माइनस साइन हम लगा लेंगे। 3 9 4 8 6 3 4 1। ये 4 नंबर दिए हुए हैं हमें। अब हम इसमें माइनस प्लस पुट कर लेते हैं। तो यहाँ देखें, मान लीजिए ये नेगेटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है, और ये दो जो हैं ये पॉजिटिव नंबर है। थोड़ा सा हम लेवल को बढ़ाकर क्वेश्चन करते हैं अपने। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, कैलकुलेशन आपको मालूम है कैसी करनी है। -1 -7 हुआ -8, -8 + 8 0 हो गया, और 0 + 1 आपको मालूम है कितना आएगा, +1 ही आएगा। साइन का बहुत ध्यान रखना है हमें। फिर आगे देखते हैं, -9 -6 -15 -15 + 8 -11 एंड -11 + 4 -7। ठीक है, देखिए -3 कितना हुआ, -6 -6 + 9 + 3 + 3 एंड +3, ये हो गया 6। फिर -4 -2 या -6 + 3 -3 एंड -3 + 6 + 3। ये जो साइन की जो कैलकुलेशन है, साइन का जो कन्वेंशन है, उसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिए आप लोग, क्योंकि वहाँ पर यदि गलती होती है तो हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं वो सही नहीं होगा, है ना। चलें अब इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने से पहले मैं ऐसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। चलें, मैंने क्या बताया था, पहले तो मैं इस पूरे नंबर को अपने तरीके से लिख लेता हूँ। 3 6 7 के प्लेस पर हमें 0 पुट करना है क्योंकि वो नेगेटिव नंबर है, और 7 की प्लेस क्या है, 10 प्लेस है, तो 70 जो है हम इससे माइनस कर देते हैं। तो जब हमने माइनस किया तो क्या मिलता है, 1 - 0 1, 10 - 7 3, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3, यानी ये हमारा अल्टीमेट आंसर है। और दोनों आंसर्स को हम चेक कर सकते हैं। तो आइए हम चेक करते हैं, बीजांक विधि अपनी अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9, और आपको मालूम है 9 का क्या करना है। फिर यहाँ देखें -4 -3 -1, दैट इज -8। यहाँ पर आ जाएं, 6 + 3 कितना होता है पता है आपको, 2 + 7 कितना होता है ये भी पता है आपको, यानी कि ये 2 + 7 9, 3 + 6 9, ये ब्रह्मांक मिल रहे हैं हमको, और हम इन्हें छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ भी ना लिखें तो भी चलेगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था, पिछली वीडियोज़ में अपन ने देखा था। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर भी देखें आप -9 है जो कि ब्रह्मांक है, और ब्रह्मांक हमें ऐड नहीं करना है। तो अगले डिजिट्स में आते हैं, अगले जो नंबर हैं और भी उन्हें देखते हैं। 3 + 7 हुआ 15, 15 + 8, 3 + 4 7, 7 + 8 15, दैट मीन्स 1 + 5 6, यानी मैं यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ, 6। ओके, फिर यहाँ देखें 6 + 3 9, फिर बचा क्या 4 + 1 दैट इज 5।
ओके, चेक कर लें इसे। -8 + 6 -2 -2 + 5 + 3 करेक्ट है। अब यहाँ पर हम मैच कर लेते हैं जरा। 3 + 6 9, पता है आपको क्या होता है? 3 + 6 9 है, तो ब्रह्मांक यानी हमें इसे छोड़ना होगा। अब बचता है -7 + 1 दैट इज -6, नेगेटिव नंबर आ रहा है, और यहाँ पर -6 है, यहाँ पर +3 है। तो अब यहाँ पर जो है हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा? मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पर नेगेटिव नंबर है उसे आप 9 से माइनस कर लीजिए तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। यानी कि यदि -6 आया है तो हम इसे 9 से माइनस कर देते हैं तो हमें जो बीजांक है वो मिल जाता है 3। और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। अब हमारे को एक आंसर तो मिला नहीं है, हमें 2 आंसर्स मिले हुए हैं, तो दूसरे को भी चेक करें, यानी ये वाला। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। अब देखिए 3 + 1 हुआ 4 एंड 4 + 5 कितना हुआ 9, और ये तीनों डिजिट्स मिलकर ब्रह्मांक बना रहे हैं, तो बच क्या रहा है? केवल 3। अब आप देखें इसका भी बीजांक 3 है, इसका भी बीजांक 3 है, इसका भी बीजांक 3 है। इसका मतलब एक ही चीज़ सामने निकल कर आती है कि हमारा जो ये सॉल्यूशन था वो बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है ना? हो सकता है आप लोगों को शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो एकदम करेक्ट आंसर आपको मिल जाता है। क्योंकि हम गलतियां कहाँ करते हैं? हम गलतियां करते हैं केवल साइन जो हैं उन्हें प्लस माइनस करने में, और जैसे ही हमें गलती पता चलती है हम उसको सुधार सकते हैं। लेकिन गलती हमें कब पता चलेगी? या तो हमें कोई चेक करके बताए, या तो खुद हम कैलकुलेटर से चेक कर लें। लेकिन मान लीजिए हमारे पास एक ही समय में वो दोनों पर्सन मौजूद नहीं है, ना तो हमारे पास कैलकुलेटर है और ना ही हमारे पास तुरंत चेक करके बताने वाला है, तो हम अपनी गलती कैसे सुधारेंगे? तो हम खुद को उस लायक बना लें कि हम अपनी गलती सुधार सकें। इसलिए इन चेकिंग मेथड्स का जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यान से पालन कीजिए, देखिए, समझिए। जहाँ नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, हम फिर से कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम गुणे की तरफ आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लेवल पर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा और लेवल को अपने टफ बनाते हैं हम। तो क्वेश्चन है 4 6 9 5 3 2 0 1 6 9 8 5 4 6 2 3 5 2 1 0। तो हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए -5 + 1 -4 -4 -5 -9 + 3 -6। साइन का हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि जो साइन आया है वो हमें वहाँ पर पुट करना ही है। फिर यहाँ देखिए ये माइनस है, -9 -8 -17 -17 + 2 -15 -15 + 1 -14। अब देखिए -14 ये डबल डिजिट का नंबर है, डबल डिजिट तो हम लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर ये जो -1 है 10th प्लेस पे उसको हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और अगले नंबर्स के साथ उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मैं हटा देता हूँ और इसे कहाँ लिख देता हूँ? अगले नंबर्स के साथ में। तो ये लीजिए, ये -1 इधर आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। -1 -6 -7 -7 + 2 -5 -5 -9 हुआ -14। फिर यहाँ देखिए -14 + 6 -8 -8 + 2 -6। अब कोई कैरी कोई बोरो नहीं है, कुछ आगे नहीं बढ़ाना है, सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट स्टेप में -4 + 3 -1 -1 -6 -7 -7 + 4 -3 -3 + 5 2। तो ये हमें आंसर मिल रहा है। अब चेक करना है हमें,
चेक करने से पहले हम इसको एक्चुअल आंसर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको, ये पूरा नंबर आप लिख लीजिए, लेकिन जहाँ पर नेगेटिव नंबर्स हैं उनके प्लेस पर हम लिख देंगे 0, और ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो 6 4 6 करेक्ट है। चलिए माइनस कर दें। अब यहाँ पर आपको एक निखिलम नवतः चरमम दस्तः विधि याद होगी कि हमने वहाँ पर क्या किया था। तो सॉल्व करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। 10 - 6 4, 9 - 4 5, 9 - 6 3, और यहाँ पर 2 है क्योंकि हमने निखिलम नवतः विधि लगाई है, यानी यहाँ पर एक कम हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 3 5 4। तो ये हमारा आंसर है। अब इसे चेक करना है, तो चेक करने के लिए आपको मालूम है बीजांक निकालने पड़ते हैं, तो कर लेते हैं हम। अब ये देखिए यहाँ पर -9 है, ब्रह्मांक है, फिर -4 - 5 ये भी ब्रह्मांक है, इसे हम छोड़ सकते हैं। बचा कितना, -6, तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए 3 + 2 5, 5 + 1 6, क्योंकि पॉजिटिव नंबर था तो यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा बीजांक। फिर यहाँ पर -9 है, ब्रह्मांक है, छोड़ देते हैं इसको। 6 + 8 कितना हुआ, 14, 14 - 5 - 19, ये करना होगा मैं, बट क्योंकि 9 ब्रह्मांक है इसलिए इसे हम छोड़ सकते हैं, मतलब बचता कितना है, -1। यहाँ देखें 3 + 6 हुआ 9, और 9 हमें छोड़ना होगा क्योंकि वो ब्रह्मांक है, तो बचा कितना, 4 + 2 6। फिर यहाँ पर आ जाएं, 5 + 2 7, 7 + 1 8, करेक्ट है। चलें अब ये सारे नंबर ऐड कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। -6 + 6 0, फिर यहाँ पर -1 + 6 5, 5 + 8 13, 13 मीन्स 1 + 3 दैट इज 4। ओके चलिए, यहाँ पर इसके लिए जो सम आया है वो 4 आया है बीजांक। अब यहाँ पर इस नंबर को देख लें तो हम देखिए -10 - 10 - 6 -16 + 2 -14, और -14 का मतलब हुआ 4 + 1 -5, यानी इसका बीजांक है -5 और इसका बीजांक है +4। अब फिर कन्फ्यूज़न कि सर ये तो अभी मैच ही नहीं कर रहा है, तो मैच क्यों नहीं करेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि नेगेटिव नंबर है तो उसे हमें 9 से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो भाई ठीक है, कर लेते हैं। 9 - 5 दैट इज़ 4, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो 4 है वो एग्जैक्टली इस 4 से मैच कर रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो सही है। लेकिन कौन सा आंसर सही है, ये वाला। अभी जो एग्जैक्ट आंसर है वो सही है या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 5 + 4 9, और 9 तो ब्रह्मांक होता है तो इसे हम छोड़ देते हैं। तो बचा कितना, इसको छोड़ दीजिए, 3 + 1 4, ये देखिए यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिए कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, माइनस प्लस का साइन कैसे यूज़ करना है, बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज़ का। और इससे भी ज़्यादा इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है चेक करने की मेथड। और 9 ब्रह्मांक है, उसका बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। जहाँ पर भी ब्रह्मांक आता है उसे आप छोड़ सकते हैं, उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सब्ट्रैक्ट करने की। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनका कॉम्बिनेशन, तीनों चीज़ें हमने सॉल्व कर ली हैं। और इसके आगे जो गुणा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, गुणा जो है, और उसमें बहुत सारी विधियां हैं वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर। तो सबसे पहली विधि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, देखकर आंसर किया जा सकता है ना। अब कैसे देखकर आंसर किया जा सकता है, इसका आप एक एग्जाम्पल देखिए। मैंने एक क्वेश्चन लिखा 4 4 9 9, है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मैंने सीधे सीधे आंसर लिख दिया भाई 4 3 5 6, ये इसका आंसर है। आप बोलेंगे सर आपने कैसे लिख दिया, तो बहुत सिंपल है कि भाई मैंने कैसे लिख दिया इसका आंसर, मैंने डिजिट से लिखे और डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ये कैसे हो गया, तो ये कैसे हो गया ये देखते हैं हम।
इस विधि का नाम मैंने क्या बताया आपसे, नहीं बताया अभी, है ना। तो ये विधि है एक न्यूनेन पूर्वेण। कौन सी विधि है ये, एक न्यूनेन पूर्वेण, मतलब पूर्व की संख्या से एक न्यून करना, यानी कि पूर्व की संख्या से एक घटा देना। न्यून करना मतलब कम करना, घटा देना। तो ये हमारी विधि है। अब देख लेते हैं कैसे क्या करते हैं। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके देखते हैं हम। मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है 25 × 99। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताते जाऊंगा। अब जैसे ये हमें एक नंबर मिला है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। देखें क्या करते हैं इसमें, इसके दो भाग होंगे, लेफ्ट और राइट, बाम पक्ष और दायां पक्ष। चलें, तो यहाँ पर हमें यहाँ से एक घटा देना है, तो 25 में से एक जाएगा, बचेगा कितना, 24। अब ये जो 24 मिला है, इस 24 को इस 99 से हम सीधे घटा दें, तो घटा दीजिए। 9 में से 5 4 गया 5 और 9 में से 2 गया 7। अब क्या मिला, 2475। यही हमारा आंसर होगा। बिल्कुल इजी है, बस ध्यान ये रखना है आपको कि कहाँ से क्या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आए, और इसके और भी जो टाइप्स होते हैं मैं वो आपको आगे बताता रहूँगा। तो देखिए एक क्वेश्चन और लिया हमने, 6 2 3 × 999। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा जो मैंने किया था। यहाँ मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बचता है कितना, 6 2 2। और इस 6 2 2 को इस 999 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 6 2 2, तो आंसर कितना आता है, 7 7 3। मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, 622 377। यानी ये हमारा आंसर आ गया। इतने बड़े डिजिट को हमने 5 सेकंड के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो बहुत ही इजी मेथड्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी मेथड्स हैं। बन रही है हमारे साथ और भी अच्छी अच्छी मेथड्स के लिए, शॉर्ट ट्रिक्स के लिए, और ऐसे ही हम आपको आगे बताते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।